अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सन 2024 का जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, सुना है कि वो 50 सालों में, पिछले 50 सालों में अब तक का सबसे ख़तरनाक सूर्य ग्रहण है और अगले 20 सालों तक इतना बड़ा सूर्य ग्रहण नहीं लगने वाला। तो इस सिलसिले में बहुत से मुसलमान भाई हमारे डरे हुए हैं, परेशान हैं। ख़ास तौर पर अभी एक साहब का मैसेज आया और उन्होंने ये बात कही, इस सिलसिले में मसला मालूम किया और ये भी कहा कि आप अपने ऑफिशियल चैनल पर इस बात को अपलोड कर दें ताकि मुसलमानों तक कुरान और हदीस की रोशनी में सही बात पहुँच सके। ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, जो हामिला ख़वातीन हैं, उनको क्या करना चाहिए। इंशाअल्लाह ये तमाम बातें मैं आपके सामने वज़ाहत के साथ बयान करूँगा मुख्तसर अल्फाज में। देखिए हदीस क्या कहती है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम का जब इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल के बाद जो है सूरज ग्रहण लग गया। तो अब बहुत से लोगों ने कहा कि ये, चूँकि उनका मानना था कि सूरज ग्रहण जो होता है वो किसी की वफ़ात पर होता है या किसी बड़े आदमी की पैदाइश पर होता है, तो हज़रत इब्राहीम का चूँकि इंतकाल हुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हैं, तो इनकी बिना पर जो है ये सूरज ग्रहण लगा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पहुँची तो बुखारी शरीफ में रिवायत है, मैं आपके सामने वो अल्फाज बाकायदा सुना देता हूँ। हज़रत अबू बुर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि सूरज ग्रहण हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह घबराए हुए उठे कि जैसे कोई क़यामत आ गई हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में आए और तवील तरीन क़याम और रुकू और सुजूद के साथ नमाज़ पढ़ी, लंबे सजदे और लंबा रुकू किया। इससे पहले आपको ऐसा करते हुए नहीं देखा था। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये निशानियाँ हैं जो अल्लाह बुज़ुर्गों को बरतर भेजता है। ये किसी की मौत और हयात के सबब से नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए अपने बंदों को डराता है। जब तुम इसको देखो तो ज़िक्र इलाही और दुआ इस्तिग़फ़ार की तरफ दौड़ो, यानी नमाज़ें पढ़ो और दुआ इस्तिग़फ़ार करो और अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह की याद करो। लिहाजा चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण के वक्त हमें तालीमात नबवी आला साहिब अस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक ही अमल करना चाहिए और दुआ इस्तिग़फ़ार में मशगूल हो जाना चाहिए। यह बुखारी शरीफ की रिवायत है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 39। सूरज ग्रहण की नमाज को सलातुल कुसूफ़ कहते हैं। अब यह नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा वही है जिसे हम आम नवाफिल पढ़ते हैं, 2 रकात नमाज। आप इसी तरीक़े से यह नमाज़ भी पढ़ लें और ये इस नमाज़ में बस नियत आप सूरज ग्रहण की कर लें, सलातुल कुसूफ़ की नियत कर लें। चाँद ग्रहण की जो नमाज़ होती है वो सलातुल खुसूफ़ होती है, ख़ास है, और सूरज ग्रहण की नमाज़ होती है सलातुल कुसूफ़, काफ से। तो आप सलातुल कुसूफ़ की नियत कर लें। बाकी जैसे आप नफल पढ़ते हैं आम नवाफिल, वैसे ही आप पूरी नमाज अदा कर लें और ज़िक्र व तस्बीह के अंदर मशगूल हो जाएँ। अब इंडिया में इसका क्या टाइम रहेगा सूरज ग्रहण का, वो भी आप ज़रा समाअत फरमा लें। इंडिया में जो टाइम शुरू होगा सूर्य ग्रहण को 9:12 पर शुरू होगा और 1:25 तक रहेगा। अब चूँकि इंडिया में जब सूरज ग्रहण शुरू होगा तो ये रात का वक्त होगा, क्योंकि इंडिया में सूरज ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ये बाहर मुल्क में, कनाडा वगैरह में, अमेरिका वगैरह में देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोई देख नहीं सकेगा क्योंकि रात का वक्त चल रहा होगा। तकरीबन 4.5 घंटे या 5 घंटे सूर्य ग्रहण रहेगा। अब चूँकि ये दिखाई नहीं देगा इंडिया में, तो इंडिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बाहरी मुल्कों पर असर पड़ेगा और बाहरी मुल्क जो है इससे डरे हुए भी हैं। कि हामिला ख़वातीन के बारे में ये बात कही जाती है कि वो ऐसे मौका पर जब सूर्य ग्रहण हो रहा हो तो अपने हाथ में कोई धारदार चीज़ ना लें, छुरी है, कैंची है या कोई भी धारदार चीज़ ना लें, क्योंकि इससे क्या होगा कि उनके पेट में जो बच्चा है वो उसके आज़ा कटे हुए होंगे, कभी होंठ कटे हुए होंगे या हाथ पैर उसके कटे हुए होंगे। तो इस तरह की बातें खूब बयान की जाती हैं और लोग इसको बहुत ज़्यादा फैलाते भी हैं। ख़ास तौर पर जो घर में बड़ी उम्र की ख़वातीन होती हैं वो बहुत ज़्यादा रोक टोक करती हैं अपने घर की बहुओं पर, और वो इस तरीके से उनको मना करती हैं कि इस तरह मत चलो, इस तरह मत जाओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, खुले आसमान के नीचे मत आओ। तरह तरह की बातें, छत के ऊपर नहीं जा सकती, तरह तरह की बातें सुनने में आती हैं। एक तो पहले से ही मतलब हमल की वजह से तकलीफ़ में होती है और दूसरे फिर उस पर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ और सख्तियाँ हो जाती हैं इस टाइम में। तो आप ऐसे कोई बात ना कहें अपनी जानिब से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सूरज ग्रहण हुआ था तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेहतर पता था, चूँकि आपका ताल्लुक़ तो डायरेक्ट अल्लाह से था, वही आती थी आप पर। अगर इस तरह की कोई बात होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामिला ख़वातीन को एहतियात करने के लिए ज़रूर फरमाते। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हामिला ख़वातीन के लिए कोई भी हिदायत नहीं फरमाई। जैसे वो अमल करती रहीं पूरा साल, वैसे ही सूरज ग्रहण वाले दिन भी उन्होंने अमल किया। बस ये फरमाया कि नमाज़ पढ़ो और अल्लाह का ज़िक्र करो और रब्बे कायनात से तौबा इस्तिग़फ़ार करो, बस ये फरमाया। इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। ये गैरों का तरीक़ा है, ये हमने गैरों से ले लिया और इस तरह की रस्में जो है और इस तरह की गलत फहमियाँ अपने आवाम के अंदर फैला दी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को
कुरान व हदीस के मुताबिक ही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।